कैपिटल बजटिंग देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक न्यू प्रोजेक्ट्स और एसेट्स दैट अलाइन विथ अ कंपनीज गोल्स। तो कैपिटल बजटिंग होता क्या है, इसमें जो भी प्रोसेस एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें ये इवेल्युएट किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो नए प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो नए एसेट्स को लेकर बात की जाती हैं, जो कंपनी गोल के साथ मैच कर रही हों, उनके साथ चल रही हों। तो यही होता है कैपिटल बजटिंग। इसमें सिर्फ किया जाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो पहला देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखेंगे, कैलकुलेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इसमें क्या कहा जाता है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में आप जो कैश जाने वाला है बिजनेस से बाहर, तो उसमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम नापते हैं इस नेट प्रेजेंट वैल्यू में। अगर सीधे शब्दों में कहेंगे तो यही होता है कि इसमें जो किया जाता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो इसमें जो फ्यूचर में जाने वाला है जो भी कैश बिजनेस से बाहर, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू मापी जाती है। इसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द रिटर्न रेट ऑफ वेयर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किया जाता है, मतलब कि व्हाट द कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू बाय इन्वेस्टिंग ए प्रोजेक्ट। कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाली है, उसमें कितना जो है वो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। अगर थर्ड बात करेंगे पे बैक पीरियड, पे बैक मेथड भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि टाइम टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका सीधा शब्द किया जाए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी प्रेजेंट में, तो इसमें कि कितने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना रिकवर करने में, उसका जो रिटर्न आने में कितना समय लग जाएगा, तो उसी को कहा जाता है पे बैक पीरियड। इसमें क्या कहा जाता है, पे बैक इज द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, मतलब ओरिजिनल कैश कितना आप रिटर्न कर पाएंगे, तो इसमें उसका जो है पीरियड नापा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इसके बाद फोर्थ है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स कंपेयर्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो भी कंपेयर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको जो है वो बेनिफिट टू कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। इसमें क्या कहता है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, इसमें किया जाता है। वहीं अगर फार्मूला क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स की, कि प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो इसमें यही किया जाता है कि जो बेनिफिट जो कॉस्ट से बेनिफिट मिलने वाला जो भी लागत लग रही है उसमें जो भी बेनिफिट आने वाला है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। अब इसके बाद हम दिस हेल्प कंपनीज डिसाइड ऑन बिग इन्वेस्टमेंट्स। इसमें क्या आता है, ये सब जो रहते हैं मेथड्स, इसके द्वारा जो आप कंपनी में जो भी कंपनी को बिजनेस को बिग इन्वेस्टमेंट करने में आसानी मिलती है। सो ये हो गया कैपिटल बजटिंग कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।